क्या कहते हैं अभी हमारे सामने बगही के जो है तो ये पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और अभी इनकी पत्नी जिला परिषद हैं और मोहन केसरी जी इनका नाम हुआ और राजनीति में बढ़ चढ़ कर हमेशा ये इनका भागीदारी रहता है। क्या कहेंगे लोकसभा वैशाली चुनाव में क्या रहेगी? देखिए, वैशाली लोकसभा चुनाव में कुछ छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि 5 साल का लोग जनता हिसाब मांग रही है, जो 1 महीना का भी हिसाब देने के मूड में नहीं है। तो सीधा बदलाव का जो रवैया है, जो रुख है, उस सर चढ़ के बोल रहा है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई ब्रेकअप नहीं है। ठीक है। क्या बदलना चाहते हैं? कैंडिडेट बदलना चाहते हैं या व्यवस्था बदलना चाहते हैं? हम लोग कैंडिडेट के साथ साथ व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं। व्यवस्था क्या है सो सुनिए। आपने कहा कि इनके पति पंचायती राज के विधान पार्षद हैं दिनेश बाबू। पंचायती राज के साथ क्या हो रहा है उसको आपको हम बारीकी से समझाना चाहते हैं। पहला जो टर्म था मुखिया का, वार्ड सदस्य का, इसके पहले वाला 3 साल का वेतन लोगों का नहीं दिया गया। किसी वार्ड मेंबर से पूछिए जाके। इनके विधान पार्षद रहते हुए कोई सवाल विधान परिषद में सरकार से नहीं उठाया गया कि इनका क्या दोष है भाई, 3 साल का वेतन इनका बंद है। सभी कास्ट के, सभी जाति के, सभी धर्म के वार्ड मेंबर है, पंच, सरपंच और आदि सभी पंचायत स्तरीय लोग हैं। उसका क्या हुआ? इधर कहे चुनाव के समय, विधान परिषद के चुनाव के समय जब आया, हम लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं 4 वेतन का वृद्धि कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा न्योता चुनाव सुख दुख जनता से जुड़ा हुआ है, बड़ा क्षेत्र है, अपमानजनक वेतन है, इसको सम्मानजनक मैं 4 करवा दूंगा, कम से कम 4। नतीजा क्या हुआ कि जिला परिषद और समिति को 2 भाग में कर दिया। जिला परिषद समिति को 0 बैलेंस, 1% भी वेतन वृद्धि नहीं किया गया, और पंचायत प्रतिनिधियों को जो बढ़ाया गया नीचे, वो भिखारी से भी कम, अपमानजनक 200-300 रुपया की वृद्धि। इस महंगाई में, इस हालात में सुबह से लेकर शाम तक एक मुखिया, एक समिति, एक जिला परिषद सदस्य, एक वार्ड मेंबर अपना काम नहीं करता है। लोगों का सुख दुख में, क्योंकि उसको फिर चुनाव से आना है और वो 10-10, 15-15 आदमी के प्रतिद्वंदिता से जीत के जाता है, इसको चैलेंज उसको इतना रहता है, फिर भी उसको वेतन नहीं दिया जाता है कि चोरी करने के लिए। सरकार का मानसिकता क्या है? अभी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, लोकसभा के हमारे हैं जी, मैं जिला परिषद 6 से बोल रहा हूं ना, मेरे साथ 11 जिला परिषद है, जिनका जो भी बकाया था कार्यों का, वो रोक दिया गया है, योजना बंद किया गया है डिक्टेटरशिप के द्वारा। इसलिए कि हम लोगों ने अविश्वास जन स्वराज के माध्यम से लगाया था, वोटिंग किया था, जिसका नतीजा है कि उन्होंने मीटिंग करके 43 जगह ही फंड को बांटा है मनमाने ढंग से, कानूनी प्रक्रिया और सभी चीज को ताक परख करके, और इतने लोगों को कोई योजना नहीं करना है, इनको कोई पैसा नहीं देना है। हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि यदि जिस तरह का कमीशन खोरी है 40% से ऊपर है जिला परिषद में, जिला परिषद का जमीन पौने दाम में लोगों को दिया गया है। जितना होटल, जितना रूम, जितना सरकारी संपत्ति है, वो वारा नियारा करके दिया गया है, उसे जैसे तैसे करके अलग से उसका उगाही होता है। उसका कभी टेंडर नहीं हुआ कि कौन रूम किसको दिया जाए, कितना सरकार को रेवेन्यू आवे, रेवेन्यू नहीं आवे, सारे चीज पर कुंडली मार के लोग बैठा है। और जिला परिषद के सदस्य लोग जितने भी हैं, कोई खुश नहीं है, लेकिन 11 आदमी हम लोग सामने है, हम लोग पीछे से उन लोग तैयार है कि आप लोग आगे रहिए, हम लोग पीछे हैं। तो हम लोग भी मूव करके लास्ट में हाल फिलहाल तुरंत पब्लिक डोमेन में सामूहिक रिजाइन नहीं है कि ऐसे पद नहीं चाहिए
जो जनता हमको जिताती है और जनता को काम करने नहीं दिया जाता है, इसलिए कि जिला परिषद लोगों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाएगा, जनता से इनका लगाव हो जाएगा। लगाव को समाप्त करने के लिए, हम लोगों को व्यक्तिगत जो राजनीति समाप्त करने के लिए इस तरह का अत्याचार अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है, तो इसका नतीजा क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। और ये सारा मैसेज यहां से लेके ऊपरी स्तर तक जा रहा है। हम लोग तुरंत 2 से 3 दिन में इसमें डिसीजन लेंगे, इस पर कार्रवाई होगी। रहा बात जातीय समीकरण की बात करते हैं, जातीय गोलबंदी की बात करते हैं, तो मेरे यहाँ भी आप देखे हुएगा, चैनल पर देख रहे थे, एक मीटिंग करवाए हैं जिसमें 90-95% लोग वो अपने साथ लाए हैं। हरियालाल खड़िया जो चुनाव लड़ा था हमारे ही समाज का है, उसको आगे फोकस करके जिसको दिखाया गया कि इसको हम बड़का से बड़का पद, विधायक से भी बड़का पद मुख्यमंत्री से मिल के दिवाएंगे, इसका काम देखेंगे। ये वादा हमारे साथ हो चुका है पिछला लोक चुनाव में। हमको ठगने का काम हमारे समाज को किया जा रहा है, तो नुनिया समाज इतना बुर्बक नहीं है जो किसी के ठगने और झांसे में आ जाएगा। और मैं दावा करता हूं, कल दिनेश बाबू के साथ कहे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। एक ही शर्त है कि आज तक बता दे इस इतिहास में, वैशाली के लोकतंत्र में, कि कभी उनका समाज या वो किसी नुनिया समाज के लिए या अन्य किसी समाज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे होंगे कि ये समाज का वोट इस पार्टी को मिल रहा है, हमारे राजपूत समाज का वोट हम दे रहे हैं, दिलवार हम लोग फलाने को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा न्यूज दिखा दे कि कभी वादा किया हो या कभी किसी दूसरे समाज के प्रति दिखाए अपना स्नेह, प्रेम, मोहब्बत और उसको जिताने का काम किए होंगे, तो हम राजनीति भी छोड़ देंगे और उनके साथ जाके उनका चरण बंदन करेंगे कल से। इस चुनाव में आपकी फैसला क्या होगी, आपका निजी फैसला, चूंकि वैशाली मेरा निजी जनप्रतिनिधि और साथ में आप यहाँ की मेरा निजी फैसला आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। जो मेरे साथ नहीं, मेरे जिला परिषद को, पूरे जिला को, राजनीति को और सरकारी जो संसाधन है, जो सुविधा है, जो व्यवस्था है, जो विकास है, उसको किसी गरीब के दरवाजे तक जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास में कन्वर्ट किया गया, उसको भी बंद कराया गया है। अब पंचायत राज का प्रतिनिधि है, आपके पुतौह जिला उपाध्यक्ष है, आपके परिवार के लोग रहे हैं बराबर जिला परिषद में, तो जिला परिषद का हाल बेहाल क्यों है, इतना कमीशन क्यों है? हम ऐसे कमीशन खोरी को बंद करने के लिए हम जनता का प्रतिनिधि है, छोटा ही स्तर का क्यों नहीं सही, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बेईमानी इस तरह का नहीं हो। मोदी जी का 400 पार सही है। देखिए, मोदी जी का 400 पार से हमको कुछ लेना देना नहीं है। मोदी हो जाएंगे कि सुनिए ना, मोदी जी ने कहा था बंगाल में 200 पार, 100 पार नहीं हुआ, कर्नाटक में हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, 10 राज्यों में 20 उदाहरण मेरे पास है जहां पर कहीं भी उनका जो पार का लक्ष्य है अपोजिट गया है। तो वो एक मोनोपोली है राजनीति का। हर आदमी कौन दही का कहता है कि हमारा दही खट्टा है, सब लोग अपना अपना बात करता है। वैशाली में लालटेन, देखिए कमल खिलेगा और वैशाली में लालटेन जलेगा, ये तो आप मीडिया वाले हैं, ये मूल्यांकन करना आपका काम है। हमारा काम है वोट देना, ठीक है, अब वोट उसी को देंगे जिसका रिजल्ट आएगा। लगभग 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व इस समय आप कर रहे हैं, चूंकि 11 जो जिला परिषद की बात आपने कहा था, लगभग हम ले रहे हैं 1 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आपके हिसाब से वैशाली की जनता किधर जाए? बीच में खड़ी है, इधर कुआं है, इधर खाई है, किधर गिरे? किधरों कुआं खाई नहीं है, किधर कुआं? देखिए, वैशाली में जो पिछला बार हुआ, किस बैनर पर चुनाव लड़ी, किसके साथे गई, किसके साथे क्या हुआ, फिर उसके साथ गया, तो आप जो मर्जी वो चेंजिंग कर लीजिए, अब जो मर्जी कर्म को कर्म, धर्म आराम कर लीजिए, खाली जनता ही है जो आपके पीछे पीछे चलेगा। ऐसा तो सब जनता नहीं है, सभी लोग अपना वजूद नहीं बेच लिया है, सभी लोग अपना जमीन नहीं गिरवी रखेगा। ऐसे लोग भी वैशाली के लोकतंत्र की धरती है। 350 साल पहले यहाँ पर लोकतंत्र आया था पहला दुनिया में। क्या मतलब कमल खिलाएंगे कि ललटेन जलाएंगे या कि कुछ और आपके सोच में जो जनता के बीच में हम जाते हैं, जो जनता का रुझान है, जो जनता का जो सोच है कि 5 साल में जो विकास हुआ है उसका 5 साल में 1 महीना का भी हिसाब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? इसलिए आप जो है वर्तमान प्रत्याशी बीना देवी का घोर विरोध कर रहे हैं।
और हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है, पूरा जनता कर रहा है, पूरी जनता कर रही है। यहाँ कोई जाति नहीं है। यहाँ तक बैस बनिया का वोट था जो आपको बीजेपी माइंडेड था, वो वैशाली में चेंज हो गया, ठीक है। बैस बनिया तक का कह रहे हैं, जो कुर्मी का वोट था, नीतीश जी का पकिया सपोर्ट था, वो भी वोट आज कहाँ है सो देख रहे हैं आप मीडिया वाले हैं, आपको हमको समझाने का जरूरी नहीं है। क्या परिचय हो? मेरा नाम मोहन केसरी, जिला पार्षद प्रतिनिधि 6 नंबर जहांगीरपुर। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र के पर्व में एक सही चुनाव के लिए हमारी अथक प्रयास है, और यह कार्यक्रम किसी के सपोर्ट में नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सोच पर डिपेंड करता है। और आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि वैशाली में लोकतंत्र किस तरीके से इस बार आप लोग स्थापित करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।